एलेग्री ऑफ केव, एलेग्री ऑफ, एलेग्री मीन्स स्टोरी, एलेग्री ऑफ केव। ये जो है ये प्लेटो ने दी थी, प्लेटो जो सोक्रेटिस के डिसाइपल थे उन्होंने दी थी ग्रीस के अंदर। और ये कंसेप्ट देखो क्या है, किसी को पता है क्या होता है? ओके, तो आप देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान से देखो। देखो क्या था, एक केव थी, पूरी डार्क थे, पूरा अंधेरा था अंदर, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 4 लोगों को बांधा गया था, चेन किया गया था, और 4 इन सबको चेन किया गया था, और ये सिर्फ ऐसे सामने देख सकते थे, ये सिर्फ सामने देख सकते थे, और ये पीछे पलट के नहीं देख सकते थे। और इसके यहाँ पर पीछे एक पाथ था, से एक रास्ता था, पाथ था, और ये यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पे पूरा का पूरा डार्क है, पूरा अंधेरा है, और यहाँ पे हल्का सा लाइट होल था, लाइट हल्की सी यहाँ से आती थी, हल्की सी। तो यहाँ से जो भी पास करता था उसकी यहाँ पे क्या बनती थी, शैडो, है ना। तो आप देखिए इन्होंने इस पाथ से क्या कहते हैं, बर्ड्स गए, एनिमल्स गए, दुनिया भर की चीजें गई, कार्ड्स गई, दुनिया भर की चीजें गई, है ना। और लेकिन इन लोगों को सिर्फ उनकी बहुत बड़ी ब्लैक कलर की शैडो दिखी, सिर्फ एक शैडो दिखी ब्लैक कलर की, बहुत ज्यादा। तो काफी टाइम से ये ऐसे ही चल रहा था, काफी टाइम से। तो अगर आप ध्यान से देखो, इनकी नजर में सिर्फ ब्लैक कलर होता है और शैडोज बहुत बड़ी बड़ी, जानवर है ना, वो सब होता है। अब क्या हुआ, सी दिस इज द रियल वर्ल्ड, इसके बाहर दिस इज द रियल वर्ल्ड। तो अब क्या होता है, आप देखिए इनमें से एक बंदा अपनी चेन से आजाद हो जाता है, बाहर आ जाता है, और वो बाहर आता है, he comes outside। और वो क्या देखता है कि यार अब तक जो वर्ल्ड था वो बिल्कुल अलग है, द वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट, वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, देयर आर डिफरेंट कलर्स। और ये जो बर्ड्स वगैरह से वो डरते थे, ये छोटे एनिमल्स हैं, हम हैं, रिवर्स हैं, एटमॉस्फेयर है, वो देखता है कि यार मल्टीपल चीजें हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे जी रहे थे जहां पे सिर्फ शैडो थी ब्लैक कलर की। तो हर बंदे के साथ जब ऐसी चीज होती है तो वो सबसे पहले अपने लव्ड वंस को बताने जाता है ना। जैसे जब आपकी रैंक आएगी आप सबसे पहले घर वालों को बताएंगे, या कुछ भी अच्छा होता है आपका मन करता है बाकी लोगों को बताए। तो ये वापस जाता है और इन लोगों को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छुड़वाता हूँ और बाहर चलते हैं, हम जहां जी रहे हैं तो बिल्कुल अलग है, ये तो ब्लैक कलर नहीं होता, बहुत सारे कलर होते हैं, और ये जो पीछे इतने बड़े बड़े आपको जानवर दिखते हैं वो बहुत छोटे से हैं, बाहर आइए आपको दिखाता हूं। तो अब देखिए जैसे ये बंदा इन तीनों को ये चीजें बोलता है, ये तीनों उसे बोलते हैं कि रहने दे, झूठ मत बोल, दे डोंट बिलीव इट, कहते हैं झूठ ना बोल। अब इसमें एक और लॉजिक है, हो सकता है तीनों से बोल सकते हैं कि पहले की भी छुड़वा के जब नहीं कर रहा था, पर वो ही अगेन देन दैट्स द स्टोरी, राइट। तो आप देखिए ये इन तीनों को बोलता है तो तीनों मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है अबे पागल, मैं तुम्हें छुड़वाता हूँ और चलो बाहर खुद देख लो, चलो बाहर और खुद देख लो। बट दे अगेन से नो कि नहीं नहीं रहने दे, झूठ बोल रहा है, तू पागल हो गया है। जब ये परसिस्ट करता है तो इतना हो जाता है कि ये इससे वॉयलेंस करने की स्थिति में होता है कि मत बोल, ऐसे मत कर। तो अब ध्यान से देखिए, हु इज राइट, हु इज राइट, इज दिस पर्सन राइट और ये तीनों राइट है? लाइक लॉजिकली अगर आप पूरा सिनेरियो देखें, ये कह रहे हैं सिर्फ ब्लैक कलर होता है और ये शैडोज होती हैं, ये कह रहा है कि रियल वर्ल्ड ऐसा है। एक्चुअल में सही कौन है? अरे यार लॉजिक में बताओ, ज्यादा ही तो ना बनो। आज अपने व्यू से देखो कि सही बात कौन बोल रहा है, ये ज्यादा सही है या ये शैडो, सिर्फ शैडो होती है या क्या? ऑब्वियसली ये सही है ना, ऑब्वियसली ये सही है। तो अब देखिए ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गो आउट, बिकॉज मैनकाइंड ऑलवेज रेजिस्ट चेंज। सी उनके लिए पूरी जिंदगी ये रही है, आप इमीडिएटली आके बोलोगे कि नहीं नहीं एकदम अलग है, उन्हें विश्वास नहीं होगा और वो मानेंगे भी नहीं, और वो रेजिस्ट करेंगे, वॉयलेंस भी कर देंगे, आपसे लड़ भी लेंगे। तो अब देखिए अभी इस बंदे के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि देखो ये भी गलत नहीं है जैसे आपने बोला, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ ही इस पे जीत रही है। अगर ये बंदा और एफर्ट करता है, देखो इसके पिटने के चांसेस हैं और लड़ाई के चांसेस हैं, और एफर्ट करता है और ये जैसे तैसे इन लोगों को बाहर ले आए, प्रॉब्लम सॉल्व, ये खुद रियलिटी देख लेंगे। और अगर ये लगे कि यार ये तो प्रेशर है, लड़ाई हो रहा है, और ये छोड़ के गए कि भाड़ में जाओ तुम बैठे रहो मैं जा रहा, तो आप देखिए ये लोग कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे और ये डेवलप हो जाएगा। सी दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियन सोसाइटी या वर्ल्ड सोसाइटी। रियलिटी ये है,
लेकिन आप सोसाइटी, हर सोसाइटी के एक इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं जिसपे वो काम करता है। रात को बाहर नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ये करना है, वो करना है। अब कुछ लोग होते हैं जो या तो पढ़ लेते हैं या घूम के आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ये क्या कहते हैं, यूएस में तो दिन रात में काम होता है, तो ऐसा क्या है रात को काम नहीं करना। तो ये जब भी बोलेगा पक्का रेजिस्टेंस आएगी कि नहीं नहीं तू रहने, तो पागल हो गया है, ज्यादा मॉडर्न ना बन, ज्यादा ये मत कर, वो पक्का आपको बोलेंगे। अब आपकी उनसे बहुत लड़ाई होने वाली है। अब आप अगर उन्हें इस चीज में कन्विंस कर दो तो इट्स फाइन, नहीं करो तो आपके पापा हमेशा उसी पुराने वाले मोड के अंदर रह जाएंगे। से गिव यू माय एग्जांपल, मेरे पापा को पहली बार बोला मैंने, पापा ऑनलाइन पेमेंट किया करो, देखो पहले बिल बुल भरते हो आप, तो वो क्या होता है लाइन में जाके लगते हो आप। अभी पेटीएम पे नया नया फीचर आया था, तो मैंने कहा पापा ये करो, आसान है, दो क्लिक में हो जाता है। कि हमारे यहाँ तो बैंक में जाके होता है जी, रिसिप्ट होती है जी, ये तो होता ही नहीं, क्या बोल, हमेशा मना करते रहे। एक बार मैंने जबरदस्ती कर ही दिया उनके फोन से, फिर भी रेजिस्टेंस करते रहे, मेरे को बोलते रहे पैसे लूट लेंगे यहाँ पर। उनको न्यूज़पेपर में बाय चांस न्यूज भी कोई मिलती है कि देख स्कैम हो गया मैंने कहा 200 रुपए में क्या स्कैम होगा। तो आप देखिए सारी चीजें, पर एक बार वो सीख गए तो आज हमेशा खुद उससे करता है, उनका भी काम आसान हो गया। देखो बात थी खाली बिल भरने की, और लॉजिक ये कहता है कि आप टाइम बचा सकते हो, आप मेहनत करके सिखा दोगे तो फॉलो करेंगे। Are you getting this? तो आप देखिए आपकी ओल्डर जनरेशन की गलती नहीं है, सोसाइटी की गलती नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ उसमें रही है। ये इन लोगों का काम है इन्हें समझाना कि क्या सही है। क्योंकि अगर आपने एफर्ट, राजा राम मोहन रॉय जब आए और इंडियन सोसाइटी को बोलते हैं सती मत करो, ये बोलते हैं झूठ मत बोलो, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। राजा राम मोहन रॉय के घर पे पत्थर मारे थे इन लोगों ने, तो राजा राम मोहन रॉय ने ओपन अपने वो क्या कहते हैं स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोला था कि आप मेरे को एक वेद या शास्त्र लाके दिखा दो जिसमें लिखा है सती होनी चाहिए, मैं सबसे माफी मांगूंगा और अपना लंबा सा नाम भी बदल दूंगा। राइट? तो आप देखिए किसी के पास डॉक्यूमेंट तो है, और देखो वो लड़ते रहे, और फाइनली आज आप द सारे हिंदू हो, आप सारे मानते हो कि सती गलत था। अगर ये छोड़ देते तो आज भी हम उसी में जी रहे होते, है ना। वुमेन की एंट्री इन साबरीमाला टेम्पल केरला, तो वही है, लॉजिक पे सब लड़े, अलाउ हो गई। ट्रांसजेंडर्स इन इंडियन सोसाइटी लॉजिक पे लड़े और वो सारे क्या कहते हैं आज अलाउड है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो आप समझ रहे हैं, जब भी सोसाइटी में आप लेट मी टेल यू दे आर वेरी पावरफुल, क्योंकि ये सोसाइटी है। मैंने 3 लोग लिख दिए, 3 लाख है ना। आज मैं आप नीचे जाके बोलो, सी लेट्स से अभी 2015 में खाप पंचायत ऑफ रोहतक कहती है कि लड़कियां जो भी है वो जीन्स नहीं पहनेंगी, ठीक है, हमारे यहाँ पे जीन्स नहीं पहनेंगी। तो आप देखिए अगर आज आप उन्हें समझाने जाओ, आप पिट सकते हो, मर भी सकते हो। तो आप एक आधी बार कोशिश करते हो, जब आपको लगता है ज्यादा दिक्कत है आप कहते हो रहने दो, ठीक है नहीं मैं भी नहीं पहनूंगा। राइट? So are you getting that or not? So it is very difficult to take on these people. So you have to get support of the government because उनके पास resources होते हैं। एंड क्योंकि देखो डीसी जब इन्हें बोलेगा और ये लोग लड़ेंगे तो डीसी का कुछ कर नहीं सकते, उसके पास सिक्योरिटी है। पर कोई सब इंस्पेक्टर या लोअर लेवल के ऑफिसर बोलेंगे, उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, वो घर पे ही रहते हैं, ये लोग उनके घर पे अटैक कर सकते हैं। तो समाज में चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है और स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन आप देखिए प्लेटो कहता है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे की है जिसको नॉलेज है, जिसे पता है सही क्या है। अगर सही होने के बाद वो चुप रहता है तो ये उसकी ज्यादा गलती है। यस दे आर अपोजिंग, बट इट इज अप टू देम टू वर्क हार्ड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो एक कोट लिख लो इसका, कोट ना याद रहे तो ये लिख देना। जैसे जब भी कभी मेंस में लिखो ना कि चेंज इन सोसाइटीज आर ऑल डिफिकल्ट या सोसाइटी रेजिस्ट चेंज, तो आप खाली ये एग्जांपल दे देना या कोट याद रह जाए तो। यूपीएससी ने कोट पूछा था सीधा कि इस कोट को एक्सप्लेन कर दो 10 मार्क्स के अंदर एथिक्स में, तो राइट डाउन इनवर्टेड कॉमास। प्लेटो का कोट है, वी कैन इजीली फॉरगिव a child, we can easily forgive a child who is afraid of dark. We can easily forgive a child who is afraid of dark, comma, but the real tragedy of life
is when men are afraid of life. But the real tragedy of life is when men is afraid of light. Inverted commas close. से मतलब समझेंगे? चाइल्ड का मतलब है इग्नोरेंट, एज पे नहीं जाना, जिसको अभी पता नहीं है, और मैन का मतलब है जिसे रियलिटी पता है किसी भी सिचुएशन में। तो हम उसको फिर भी माफ कर सकते हैं जिसे कुछ पता नहीं। देखो इन तीनों को माफ कर सकते हैं, इन्होंने देखा नहीं है ये वाली चीज, तो ये इतना एफर्ट नहीं डालेंगे। लेकिन रियल ट्रेजेडी तब होती है जब ये लोग हिम्मत करना, मेहनत करना छोड़ देते हैं। जैसे आप लोग आईएएस, आप जब आईएएस बनोगे आपको पता है करप्शन होती है। अब आप करप्शन वाले से लड़ोगे तो ऑब्वियसली आपकी ट्रांसफर्स होंगी, आपकी प्रॉब्लम होगी। अब या तो आप छोड़ छाड़ के इनका पार्ट बन जाओ, या आप कोशिश करते रहो, टाइम तो लगेगा, है ना। टाइम लगता है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ऐसे पाथ पे जाओगे, करप्शन तो बहुत बड़ी चीज होगी, किसी भी अच्छी चीज पे जाओगे देयर विल बी ऑलवेज रेजिस्टेंस। तो द रियल ट्रेजेडी इज व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ लाइट, कि जिन लोगों को पता है रियलिटी क्या है लेकिन फिर भी अपने की प्रॉब्लम होगी, लड़ाई होगी, हम क्या नहीं कर सकते, दे आर नॉट टेकिंग अप द चैलेंज। जैसे देखो इस सिनेरियो में आप लोग अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू आर चाइल्ड, आपको नहीं पता पेपर कैसे आता है, सिलेबस में एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, वो सब नहीं पता। एंड इस सिनेरियो में आई एम द मैन बिकॉज आई हैव गिवन द पेपर, आई नो दिस, राइट। तो आप देखिए अभी आप गलती करोगे तो एक्सेप्टेबल है कि सर मैंने ये कर लिया, ये पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ाई करी, ये नहीं करी, क्योंकि अभी आपको इतना पता ही नहीं है पेपर कैसे होता है कैसे नहीं। लेकिन रियल ट्रेजेडी होगी जब मेरे को सब पता और मैं आपको गलत गाइड करूं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो इसीलिए आप देखिए हर सिचुएशन में आप और आपके पापा या मम्मी, अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पता है कि आपके मम्मी या पापा का काम आसान कर सकती है और आप उन्हें समझाने का एफर्ट नहीं डाल रहे, तो आप गलत है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती क्या, उन्होंने कभी करी। तो सी द थिंग इज यू हैव टू, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है या छोटा है, जिसको ज्यादा नॉलेज है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हेल्प द अदर पीपल। आई होप यू आर गेटिंग द रेफरेंस, है ना। तो यही आपको एग्जांपल्स देके कर रहे थे, कोट ना भी याद रहे तो ये एग्जांपल दे दिया जब भी कभी मैनकाइंड रेजिस्ट चेंज किया। क्लियर है?